नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। नाउ रिसेंटली आप लोग ने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर ये लिखा है कि वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस में चाइना ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, हमारे जो चाइनीज़ कंपनी है उनको स्पेसिफिक टारगेट मत करिए। और यहाँ पर आप देख पाएंगे चाइना वॉन इंडिया, और साथ ही साथ चाइना ने यह भी अनाउंस किया है कि ये लोग प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे दो एक्यूज लोगों को। यहाँ पर आप लोग कहोगे कि कौन सा प्रोटेक्शन देगा चाइना और किन को देगा, ये केस क्या है। देखिए, आज के समय पर ना सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट, इनका जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, सब लोग इंडिया की काफ़ी आलोचना कर रहे हैं वीवो पे क्रैकडाउन के वजह से। वीवो आपको पता होगा चाइना का एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। रिसेंटली देखो ना, सिर्फ इनके एम्प्लॉयज़, पहले तो इनके जो एम्प्लॉयज़ है इनको धरा गया क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इनको लगाया गया है कि टैक्स की ये चोरी करते हैं, गलत तरीके से ये भारत का जो पैसा है इसे भारत के बाहर भेज रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया ने एक मैसेज दिया है दुनिया को कि कंपनी चाहे कितनी बड़ी हो, इंडिया में अगर आप हमारे टैक्स लॉ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ है, इनको फ्लॉन्ट करोगे तो हम आपको सजा देंगे। तो जब ये न्यूज़ चाइना में पहुंची तब चाइनीज़ कंपनियां के सीईओ और सीएफओ दोनों को धर लिया गया है। उसके बाद हमने देखा कि चाइना बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये कह रहे हैं कि अपने सीईओ और सीएफओ को प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन देंगे और जो भी इनके वकील का खर्चा आएगा वो सब कुछ चाइना का सरकार उठाएगी। मगर मैं जहाँ तक चाइना के स्टेटमेंट को एनालाइज कर पा रहा हूँ, मैं इनका मेन कंसर्न ये है कि ये बहुत सारी जो चाइनीज़ कंपनियाँ जो इंडिया में मार्केट में पकड़ जमा लिए हैं सेल्स में, ये बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे फ्यूचर में। क्योंकि अभी के लिए आप देखो 2023 का जो थर्ड क्वार्टर है उसमें मार्केट शेयर देखिए स्मार्टफोन का, किस कंपनी का कितना बड़ा शेयर है। तो नंबर 1 पर आप बिल्कुल सैमसंग है, नंबर 2 पे रियलमी है, फिर वीवो आता है, जी हाँ वीवो, उसके बाद शाओमी मिलेगा, ओप्पो मिलेगा, वन प्लस मिलेगा, फिर उसके बाद आता है एप्पल। ऑफकोर्स एप्पल का फ़ोन कॉस्टली होता है तो इस वजह से बहुत लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सिंस एप्पल इंडिया में अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है, इससे एप्पल को भी ये उम्मीद है कि इंडिया में ये अपनी सेल्स बढ़ा पाएंगे। बट अभी के लिए जो मार्केट शेयर है एप्पल का, ये इंडिया में बहुत लिमिटेड है। और पिछले कुछ महीनों में आप देखोगे कि ये जो सारी कंपनियां हैं, शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये सब पे आरोप लगा है कि इन्होंने हजारों में करोड़ों रुपए का इंडिया में टैक्स पे किया नहीं है। टोटल आप कह लीजिए कस्टम ड्यूटी है इनका, अमाउंट 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। हम यहाँ $1 बिलियन के आसपास की बात कर रहे हैं। इतना अमाउंट ये लोगों ने इवेट किया है पिछले 5 सालों में। तो ईडी इस पे काम कर रही है, कई एजेंसी इस पे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो चाइना देखिए यहाँ पर प्राइमरीली इस बात की कंप्लेन कर रहा है कि सिर्फ चाइनीज़ कंपनी को इसमें ज़्यादा टारगेट क्यों किया जा रहा है। इसका आंसर सिंपल है, पर सिर्फ चाइनीज़ कंपनियां गलत काम कर रही है, इसीलिए वही ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं। बाकी इनकी थ्योरी ये है कि कैटेगोरिकली चाइना को टारगेट किया जा रहा है इंडिया में जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ग्लोबल टाइम्स का ये जो आर्टिकल है, यहाँ भी आपको सेम बात दिखेगी कि इंडिया द अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ चाइनीज़ कंपनी operating in India reflect that India sides keep politicizing economic issues। नाउ इन लोगों के हिसाब से इकोनॉमी इशू को अलग रखना चाहिए और जो पॉलिटिकल इशू है उनको अलग रखो। नाउ ये इनका ओपिनियन है, बट मुझे नहीं लगता कि ये जियोपॉलिटिकल इशू के वजह से चाइनीज़ कंपनियों को कैटेगोरिकली टारगेट किया जा रहा है। और आगे देखो, चाइना का सरकारी मीडिया ये भी कहता है कि इंडिया का ये जो एंडलेस क्रैकडाउन है, क्योंकि इनको एंडलेस ही दिख रहा है, पहले शाओमी, फिर वीवो, उसके बाद चाइनीज़ कंपनियां हैं, इन सबको धरा गया है। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये एक एंडलेस क्रैकडाउन है चाइनीज़ एंटरप्राइजेस। इससे दोनों कंट्रीज़ की, इंडिया और चाइना का जो बायलैटरल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इसको झटका लगेगा। और इनके हिसाब से इंडिया का एक इमेज बन जाएगा ग्रेवयार्ड ऑफ फॉरेन कंपनीज़। और इंटरेस्टिंग, जो ये वाला आरोप है ना, ये भारत सरकार पे कुछ दिन पहले दिसंबर के महीने में उस टाइम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने लगाया था कि बहुत सारे जो फॉरेन कंपनीज है ये इंडिया को लीव कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे उस टाइम के डीएमके के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने ये बात कहा था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से बहुत सारे कंपनीज है ये इंडिया को छोड़ रही है। एक टाइम पर जितनी न्यू कंपनी आ रही है उसके कंपेयर में पुरानी कंपनी इंडिया को लीव कर रही है। और इन्होंने कैटेगोरिकली ये डाटा भी प्रोवाइड किया कि 2018 से लेकर 2023 के बीच में 559 फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में अपना बिजनेस रैप करके चले गए। इसके कंपैरिजन में सिर्फ 469 कंपनीज थी जिन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए।
नौ इसके रिस्पॉन्स में भारत सरकार ने उस वक्त ये कहा था कि देखिए हो क्या रहा है, फॉरेन कंपनीज डायरेक्ट इंडिया में खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी बार पार्टनरशिपिंग कर रहे हैं लोकल पार्टनर्स के साथ, इंडिया के बिजनेसमैन के साथ। ओवरऑल अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है जो इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और इन्होंने ये कहा है कि एफडीआई हैज़ इंक्रीज $9,000 मिलियन सिंस 2018। तो चाइना के जो ये वाली स्टेटमेंट है ना कि इंडिया में एक कंपनीज लिव कर रही है, दूर से आप देखोगे टेक्निकली आप कह सकते हो ठीक है, मगर एट द सेम टाइम हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि एफडीआई इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे आ रही है। और आगे देखो चाइना का सरकारी मीडिया ये भी कहता है कि इंडिया के मेन इस बात का काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि इंडिया क्रैकडाउन करे चाइनीज़ कंपनी पर। बट ये जो व्यू पॉइंट है इनके हिसाब से है कि चाइनीज़ स्मार्टफोन अगर मार्केट में नहीं होंगे तो एप्पल पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। नाउ मेन चाइना का क्रक्स ये है कि जियोपॉलिटिकल गेम हमारे साथ मत खेलिए, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये बात जो चाइना के एक्सपर्ट है ये बार बार दोहरा रहे हैं कि ये जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज पे क्रैकडाउन है ना, ये एक जियोपॉलिटिकल गेम कर रहे हैं आप हम पे, या जियोपॉलिटिकल गेम का पार्ट है। और अगर आप चाइना के गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट है इसको देखोगे, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है इन्होंने ये कहा है कि वी सपोर्ट चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर इंक्लूडिंग Xiaomi एंड Vivo टू प्रोटेक्ट देयर लेजिटिमेट राइट एंड इंटरेस्ट थ्रू लीगल चैनल। ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, यहाँ इन्होंने ये बात ऐड किया है कि चाइना के पास काउंटर मेजर्स भी है, अगर ज़रूरत आ पड़ी तो ये लेने को तैयार है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि चाइना ये कह रहा है कि कल को इन्हें भी इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ा इस इशू को लेकर तो ये लेने को तैयार है ना। मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा कुछ कर पाएंगे कि इंडिया का, क्योंकि इंडिया कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है चाइना को सिवाय रॉ मटेरियल के। और दिस विल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मेरे हिसाब से चाइना में धारणा लगातार बढ़ती गई कि इन्हें सिर्फ टारगेट किया जा रहा है जियोपॉलिटिकल रीज़न की वजह से, और एक्चुअल इन्होंने लॉ नहीं तोड़ा है, तो ये लोग हो सकता है कहीं कुछ बड़ा एक्शन भी ले ले। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि चाइना ये समझे कि एक इंडिया एक रूल ऑफ लॉ कंट्री है, यहाँ पे अगर आप लॉ तोड़ोगे, टैक्स नहीं भरोगे तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा। इट इज़ वेरी नॉर्मल। और ये है हमारे वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।